अटेंशन प्लीज। साथियों, मैं पीडीएफ ओपन करने जा रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऐड फंड कैसे करें, एक्टिवेशन कैसे करें और अपने डॉलर को सेल कैसे करें या बाय कैसे करें। ठीक है सर? यहाँ पर जितने भी लीडर्स बैठे हैं, क्या जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कितने लीडर्स हैं? जहाँ तक सभी लीडर्स जानते हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ पर टोटल स्क्रीनशॉट के माध्यम से, मैं पीडीएफ के माध्यम से शो करने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन एंड P2P एक्टिवेशन कैसे करना है। प्रोसेस है, जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाता है, आपका अकाउंट ओपन है और आपको किसी का अकाउंट ओपन कराना है, तो अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पर लकी ड्रा का ऑप्शन आता है। सीधा नीचे रेफर लिंक आएगा, उसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप पर जाना है और व्हाट्सएप में उनका नाम सर्च करना है जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर उनका होना चाहिए। डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। यहाँ पर सेंड करने का क्या है कि इसको थोड़ा सा होल्ड प्रेस कीजिए। होल्ड प्रेस करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आएगा। पेस्ट करने के बाद उनको फॉरवर्ड कर देना और जैसे ही फॉरवर्ड हो जाता है, वहाँ पर उनको क्लिक करने को बोलना। जैसे ही वो क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे उस फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करने के बाद यहाँ तक उनको फिल करना है, यहाँ तक ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट नंबर है वो फिल रहेगा, क्योंकि आपने रेफर लिंक सेंड किया था उनको। और जैसे ही साइन अप पर वो क्लिक करते हैं, जो भी मेल वो डालते हैं, उस मेल पर नोटिफिकेशन जाता है। उस नोटिफिकेशन जैसे ही जाता है, हमें मेल ओपन करानी है उनकी, और मेल ओपन करने के बाद वहाँ पर आता है क्लिक टू वेरीफाई। जैसे क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो मेल वेरीफाई हो जाती है, अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अभी जो इसमें चेंजिंग आई है पासवर्ड, हाँ वो बता रहे। अब यहाँ पर बात आती है पासवर्ड की। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, दो ऑप्शन को छोड़ करके, ये वाले जो दो ऑप्शन है, ये न्यू, यहाँ पर इसमें कुछ चेंज हुआ है। पहले क्या था कि पहले हम किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते थे अगर अकाउंट नंबर या यूज़र नेम हमारे पास है। ठीक है सर? लेकिन बाकी तो सभी जानते ही हैं कि सिर्फ देख सकते थे, लेकिन कोई भी डॉलर से फेरबदल हम नहीं कर सकते क्योंकि मेल उनका लगा हुआ है। लेकिन आईडी ओपन हो जाती थी। एक बार क्या हुआ था कि मुझे पाक बड़े से फ़ोन आया कि मैंने अभी अकाउंट ओपन किया है सर, और उनके डायरेक्ट में अकाउंट ओपन किया है, लेकिन डायरेक्ट की इनकम नहीं आई। मैंने कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डायरेक्ट की इनकम नहीं आई? मैं भी सोच में पड़ गया कि डायरेक्ट की इनकम क्यों नहीं आई। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर, जो रजिस्ट्रेशन आपने लगाया है उनका एक बार मुझे आईडी और पासवर्ड भेज दीजिए। कह रहे पासवर्ड तो सेम है 1 से 6 तक। आईडी नंबर जैसे मैंने खोला तो कोई भी एक्टिवेशन नहीं था। मैंने कि सर कोई अकाउंट ही नहीं लगा है। जब वो बोले नहीं सर अकाउंट लगाए, मैंने कि जिनके डायरेक्ट में लगा है, और आप एक काम कीजिए, उनका नाम सर्च कीजिए अपने रेफरल में। जब उन्होंने नाम सर्च करके दोबारा ओपन किया तो था क्या कि रोहित करके कोई यूज़र नेम था, उन्होंने वही डाल करके और सर्च कर दिया, लेकिन उनके यूज़र नेम में डिफरेंट था। वैसे यूज़र नेम एक बार में जिनका सिलेक्ट हो गया वो लेता नहीं है सिस्टम, लेकिन उन्होंने खाली रोहित डाला था, सिर्फ ओनली रोहित। लेकिन जब उन्होंने अपना वाला देखा तो वहाँ पर रोहित 12 करके था। यूज़र नेम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या बनाया था। तब उन्होंने जब अकाउंट अपने में देखा, तब जा करके उनका ओपन हुआ। तो उनको ये था कि पासवर्ड, जब से ये सिस्टम में क्या हुआ कि कई लीडर्स की सपोर्ट में मैसेज यहाँ पर कई हमने भी डाला कि सर ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं हमारी टीम से भी। कई लीडरों ने मैसेज किया, तो शायद यहाँ पर चेंजिंग का ऑप्शन आ गया। एक बार विकास सर हैं, हाँ विकास सर ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए थे, तो विकास सर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। मैंने उनको कॉल किया था कुछ समय बाद, तो सर ने जैसे ही मैंने कॉल किया, सर से बात हुई, सर बोले कि सर मैं आपको कॉल करने वाला था कि सर रजिस्ट्रेशन करने गया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड में दिक्कत आ रही है। तब मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पर पासवर्ड में क्या है कि अब पासवर्ड देखिए कैसे डालना है। पासवर्ड में क्या है कि आपको पहले कोई भी कैपिटल लेटर डालना है अपने नाम का। जैसे ही पासवर्ड बनाते हैं, सपोज दैट कि ABC, जब ये 3 वर्ड आप डालेंगे तो A कैपिटल, V स्मॉल, C स्मॉल, @ 1 2 3,
कोई भी एक स्पेशल करेक्टर आपको बीच में डालना है और उसके बाद 1 2 3 या डेट ऑफ बर्थ अपनी अपने नाम के साथ जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसके बाद साइन अप करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर? इसमें जो पुराना पासवर्ड जिनका है वो तो चल नहीं वो वही रहेगा। हाँ वो वही रहेगा, उसको चेंज कर सकते हैं आप। नए नए के लिए है। नए के लिए आपका लेटर चाहिए, स्पेशल करेक्टर चाहिए, 1 2 3 डाल दो। वो तो सही बोल रहे थे मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, इस प्रकार मेल पर देखिए, मेल पर इस प्रकार मैसेज जाता है और क्लिक टू वेरीफाई करना है और डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पर लेट्स लॉगिन पर टच कर देना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। अब ठीक उसी प्रकार हमें P2P, ये एक्टिव अकाउंट है, आप किसी का एक्टिव करेंगे तो अपना अकाउंट खोलेंगे, आपके अकाउंट में डॉलर पड़ा हुआ है, आपको P2P पर क्लिक करना है। P2P पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, P2P ट्रांसफर, चूज योर वॉलेट। यहाँ पर वॉलेट सेलेक्ट करना है कि मैन वॉलेट में फंड है या अपग्रेड वॉलेट में। यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना डॉलर आप सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर डालना है, यूज़र नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा और ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे आपके पास एक मेल जाएगा, आपका मेल लगा हुआ, आपने ट्रांसफ़र किया है तो उसको अप्रूव दे देना है और उनके अकाउंट में वो डॉलर ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है, इसी का P2P पे ही टच करके जाना है। दूसरा प्रोसेस है, अगर डॉलर ना भेज करके ना सेंड करके अपने ही अकाउंट से अगर एक्टिव करना है तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ऑप्शन आता है डायरेक्ट मेंबर एक्टिवेशन, वॉलेट चूज कर लेना है, रैंक चूज कर लेनी है। आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, यहाँ तक टोटल आप अपने ही अकाउंट से अपग्रेड कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट। यहाँ पर जैसे ही रैंक को चूज करते हैं आप सीधा यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, यूजर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और अपग्रेड पर टच कर देना है। अपग्रेड पर टच करेंगे और उसके बाद मेल जाएगा और मेल पे अपने अप्रूवल दे देना है और उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये 2 प्रोसेस हैं अकाउंट एक्टिव करने के। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऐड फंड एंड एक्टिवेशन। कुछ लीडर्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे पास तो डॉलर पड़ा हुआ हमारे ट्रस्ट वॉलेट में है, या कोई भी वॉलेट यूज करते हैं कि वॉलेट में हमारे पास तो डॉलर है, हम अपने ही फंड से कैसे अकाउंट को एक्टिव करें। यहाँ पर क्या करना है, अपनी आईडी देखिए, यहाँ पर अकाउंट अपना जो हमने रजिस्ट्रेशन लगाया उसको खोल लेना है। जैसे ही आईडी नंबर हम खोलते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड फंड, P2P से ऊपर आता है ऐड फंड। जैसे ही ऐड फंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐड फंड का और यहाँ पर एड्रेस मांगेगा, अमाउंट मांगेगा, कितना अमाउंट आपको ऐड करना है। जितना भी डॉलर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर देना है और पासवर्ड डाल देना है अपने अकाउंट का, जो आपका ड्रीमलाइट में ये अकाउंट है जिससे आप लॉगिन करते हैं, वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं नीचे देखिए, नीचे भी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर QR कोड भी आ जाएगा और ये कॉपी कर एक एड्रेस आ जाएगा। हमें यहाँ पर जैसे ही ये बेक 20 का आ जाएगा इसको कॉपी कर लेना है। जब इसको कॉपी करेंगे आप ट्रस्ट वॉलेट या और भी वॉलेट है या एक्सचेंजर जिस पे भी आपका डॉलर ऐड है उससे आप सीधा उस वॉलेट को खोल लेना है। यहाँ पर देखिए ओपन योर एनी वॉलेट और एनी एक्सचेंज, किसी भी वॉलेट से या किसी भी एक्सचेंज से कैसे करना है। मैं ट्रस्ट वॉलेट का प्रोसेस बता रहा हूँ, सभी का ऐसे ही होता है। सीधा कि यहाँ पर डॉलर पड़ा हुआ है, मुझे USDT पर टच करना है। USDT पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाता है, सेंड पर मैंने टच किया। सेंड पर टच करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है और जो मैंने लिंक कॉपी किया था, रिसीव एड्रेस जो अभी कॉपी किया था मैंने, उस रिसीव एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। जितना वहाँ पर डाला था उतना ही यहाँ पर डालना है, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। 30 वहाँ पर था तो 30 यहाँ पर फिल करना है और आपको डन कर देना है। जैसे ही आप डन कर देते हैं तो आपका जो है ऐड हो जाएगा उसमें। और दूसरा प्रोसेस है, ये ट्रस्ट वॉलेट का था, दूसरा प्रोसेस है एक्सचेंजर का। अगर एक्सचेंजर से आप करते हैं, कोई भी एक्सचेंजर, बाइनेंस हो या वजीरेक्स हो या बाईबिट हो, मैं बाईबिट पर बता रहा हूँ, ये बाईबिट का एक्सचेंजर है मेरे फ़ोन में।
यहाँ पर वाइट बिट पर हम गए तो सीधा वॉलेट में गए, वॉलेट का ऑप्शन वहाँ पर भी आता है। वॉलेट में जाने के बाद USDT आता है, USDT सिलेक्ट कर लेना है और USDT सिलेक्ट करने के बाद वही प्रक्रिया जो कॉपी किया था हमने रिसीव एड्रेस वो पेस्ट कर देना है, USDT कितना था वो फिल कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्फर्म का, वो कन्फर्म कर देना है। पहले यहाँ पर देखिए आपको जो रेड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ब्लॉकचेन आ जाती है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि USDT को आप किस में सेंड करना चाहते हैं। USDT को आप BP20 में करना चाहते हैं, TRC20 में करना चाहते हैं, ERC20 में करना चाहते हैं, मैटिक में करना चाहते हैं, सोल में करना चाहते हैं, किस चीज़ में आप करना चाहते हैं। तो हमारा किस में एक्सेप्ट करता है, BEP20। आपको BEP20 सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप BEP20 को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पर देखिए मैंने BSC का BEP20 सिलेक्ट किया और BEP20 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है, इसको टच कर देना है और डायरेक्टली फंड ऐड हो जाता है आपके अकाउंट में। जैसे ही आपके अकाउंट में वॉलेट ऐड होता है तो फंड ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपग्रेड टू ब्रॉन्ज, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंजर से उठा करके आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ट्रांसफर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक मिनट सर, हमारा ये TRC20 क्यों नहीं है? एक मिनट के अंदर हो जाएगा। हमारा TRC20 क्यों नहीं है? कोई और एक्शन या नेम ही ठीक है सर पहले TRC20 था, अब BEP20 हो गया है। इसमें तो अदर्स नेम और भी है। हाँ और भी है। इसे नेम चेंज क्यों करेगा? क्या नेम चेंज क्यों है? वही तो वजह होगी। सर जो ब्लॉकचेन है ना, वो ब्लॉकचेन क्या है कि सिस्टम के ऊपर अकॉर्डिंग करता है कि वो किस चीज़ में एक्सेप्ट करता है। ड्रीमलाइट की ब्लॉकचेन क्या है कि BEP20 है, USDT वही रहेगा लेकिन चेन बदल जाएगी। अब है यस 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 बाइनेंस तो बंद हो गया। अपनी अपनी ब्लॉकचेनों पे काम कर रहा है। BEP20 है वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम करता है। TRC20 है वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। USDT एक ही है, चेन अलग अलग। यस, तो USDT हम बैंक पे भी बेचेंगे, हम किसी और चीज पे क्यों नहीं बेच सकते? किसी भी बेच सकते हैं, लेकिन ड्रीमलाइट में जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है वो BEP20 का है ना सर। सबकी अलग अलग चैनल होती है। आप उसको अगर किसी और को सेंड करना चाहते हैं, मान के चलिए सपोज दैट कि अगर आप बाइनेंस यूज कर रहे हैं, सर बाइनेंस यूज कर रहे हैं, अगर सर कह रहे हैं कि मुझे सॉल में चाहिए तो आप सॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, सॉल पे चला जाएगा। ठीक है सर। और एक चीज TRC20 में पहले था, उसकी अगर जैसे कि एड फंड कर देते तो उसमें चार्ज ज्यादा कट रहा था, है ना? तो वो कंप्लेंट सपोर्ट सिस्टम में डाली गई तो उन्होंने BEP20 करा तो फीस ज्यादा नहीं कटती है। वो हमारी सहूलियत की नहीं है। ठीक है सर। अब बात आती है हाउ टू विड्रॉल फ्रॉम ड्रीमलाइट इंटरनेशनल। विड्रॉल कैसे लगाएं ड्रीमलाइट इंटरनेशनल अपने अकाउंट से, यहाँ पर बात आ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको फिर से अपना जो वॉलेट है, बाइनेंस है, वजीरेक्स है, जो भी यूज करते हैं एक्सचेंजर, वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट क्रिप्टो। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आपको USDT सर्च करना है, क्योंकि USDT में विड्रॉल ले रहे हैं। ड्रीमलाइट में USDT आता है, USDT सर्च करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि विड्रॉल जब सिस्टम ले रहा है BP20 में तो विड्रॉल फंड ऐड कर रहा है BP20 में, तो विड्रॉल भी BEP20 में देगा। तो BEP20 सिलेक्ट कर लेना है इसकी ब्लॉकचेन को और उसके बाद हमें यहाँ पर रिसीव एड्रेस आ जाएगा हमारा। इसको कॉपी करने के बाद सीधा हमें अपनी ID पर जाना है। अपनी ID पर जाने के बाद सिर्फ 1 टाइम फिल करना है, बाकी उसके बाद आप कितने भी विड्रॉल लगाएंगे आपको फिल नहीं करना होगा। अगर दूसरे वॉलेट में लेना चाहेंगे तो दोबारा से उसको फिल कर दीजिएगा रिसीव एड्रेस को। ठीक है सर। क्या करना है कि अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मैनेज फंड का। मैनेज फंड का ऑप्शन आता है, सीधा आता है विड्रॉल का, और जैसे विड्रॉल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मांगता है रिसीव एड्रेस, यहाँ पर मांगता है पासवर्ड। एक बार सेव कर देना है ये रिसीव एड्रेस डाल करके, जिस भी वॉलेट में आप विड्रॉल लेना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप डाल देते हैं सीधा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपने फिल कर दिया, यहाँ पर अमाउंट आपके मैन वॉलेट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है उसको विड्रॉल लगाना है। तो मैन वॉलेट में जितना भी है, लेकिन 1 टाइम में क्या है कि सिर्फ मिनिमम $30 और मैक्सिमम $100। जब तक वो डॉलर क्लियर नहीं होगा सेकंड विड्रॉल आप नहीं लगा सकते। एक दिन में आपको एक विड्रॉल लगाना है, चाहे तो 30 का लगा लीजिए या 100 तक का। 100 से ऊपर नहीं, 30 से नीचे नहीं।
ठीक है सर। यहाँ पर जैसे ही फिल करते हैं और पासवर्ड डाल देना अपनी आईडी का और विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे मेल आपके मेल पर जाएगा और उसको अप्रूवल दे देना है और पेंडिंग दिखा देगा। किस प्रकार, देखिए जैसे ही आपने अप्रूवल दिया, अगर आप अप्रूवल नहीं देते हैं तो विड्रॉल आपका नहीं लगता है। क्या दिखाता है, ब्लैंक, ये पूरा ब्लैंक है। ऐसे दिखा देगा हिस्ट्री में कि आपने विड्रॉल लगाया था $60 का, देखिए विड्रॉल लगा हुआ है, ये मैंने लगाया था तो $60 का विड्रॉल लगाया। तो पहले मेल अप्रूव नहीं कर पाया था मैं, तो ये ब्लैंक में दिखा दिया कि मेल अप्रूव नहीं हुई है। फिर मैंने देखा 24 घंटे हो गए लेकिन विड्रॉल नहीं आया मेरा। 24 घंटे के बाद जब विड्रॉल नहीं आया, मैंने सर विड्रॉल क्यों नहीं आया मेरा। जब यहाँ से हिस्ट्री चेक की गई तो यहाँ पर कोई भी विड्रॉल नहीं था। मैंने खुद अपना अकाउंट दोबारा से ओपन किया, $60 मेरा मैन वॉलेट में ऐसे कि ऐसा रहा लेकिन विड्रॉल नहीं हुआ क्लियर। तब मैंने दोबारा हिस्ट्री चेक की तो ये ब्लैंक था। फिर मैंने जब दोबारा लगाया तब मेल का नोटिफिकेशन आया, मैंने अप्रूवल दिया। यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो इसको चेक कर लेना, ब्लैंक की जगह पर ये येलो कलर का हो जाएगा। जब येलो कलर का हो जाएगा तो पेंडिंग में येलो दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जब आपका विड्रॉल क्लियर हो जाता है तो इसको ग्रीन कर देता है। ये देखिए ग्रीन है $60 का और नीचे है $30 का। ये मैंने विड्रॉल लगाया था 2 बार। डाउनलोड बाइबिट एक्सचेंज एंड फुल KYC। बाइनेंस तो चल रहा था और जो पुराने यूजर्स हैं जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उसको, जो पुराने यूजर्स हैं उसके, तो उनके में अभी भी चल रहा है, मेरे में भी चल रहा है। लेकिन मैंने एक नया एक्सचेंज के बारे में जाना, इसमें सेल परचेज सब करके उसके स्क्रीनशॉट ले करके लाइव जब मैंने लिया था उसके बाद ही हैंड टू हैंड मैंने स्क्रीनशॉट लेता गया। जब डाउनलोड किया था तो टोटल ये स्क्रीनशॉट है कि डाउनलोड बाइबिट एक्सचेंज एंड फुल KYC की, फुल KYC के साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप सर्च करिए, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या ऐप स्टोर, अगर आप iOS चलाते हैं तो, या एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं इसको। बाइबिट सर्च कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और ओपन करने के बाद, ये तो ऐप स्टोर का है, ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। यहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करते हैं, साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली गूगल से सर्च करना चाहते हैं कोई भी मेल लगा करके, इसको टच कीजिए और उसी से मेल से अपना यहाँ पर अप्रूवल दे दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आता है आगे, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि इससे आगे हमारा प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा है। कई बार देखा गया कि यहाँ पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बस। ये हमें 9 कॉलम मिलते हैं, इनमें जहाँ जहाँ पर भी बस हमें दिखती है वहाँ वहाँ पर हमें क्लिक करना होता है, वेरीफाई कर देना होता है, ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपको बस का कोना भी दिख रहा है तब भी आपको टच करना है। एक बस यहाँ पर है, एक बस यहाँ पर है, एक बस यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ कोना है, अगर वही छूट गया तब भी वेरीफाई नहीं होगा। नहीं होगा वेरीफाई तो दूसरा इमेज आ जाएगा, यहाँ पर कार लिख के आ जाएगा, ट्री लिख के आ जाएगा, मोटरसाइकिल लिख के आ जाएगा। तो आपको वही इमेज सेलेक्ट करनी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपकी मेल पर कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, और उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर फिल कर देना है इस कॉलम में। जैसे ही आप इस कॉलम में फिल करते हैं आपका अकाउंट, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वेरीफाई करना है, उसमें KYC करनी है। यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वेरीफाई नाउ। वेरीफाई नाउ पर टच करते हैं तो ये खुल करके आ जाता है, अनवेरीफाइड है, भी वेरीफाइड करना है हमको। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इंडिया सेलेक्ट, ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या रेसिडेंट परमिट, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें, ID कार्ड अपना या पासपोर्ट से या ड्राइविंग लाइसेंस से, जिससे भी करना चाहते हैं यहाँ पर आपको करना है। आई एम रेसिडेंट ऑफ और लाइव इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हमें नीचे करना है अदर वाले पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऑप्शन खुल करके हमारा आता है। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाता है टोटल, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ से फिल करने के बाद यहाँ पर क्या है, P2P का ऑप्शन आता है। P2P का जैसे ही ऑप्शन आता है तो हमें P2P पर टच करने के बाद 3 लाइनें आती हैं यहाँ पर। इसकी टोटल PDF आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर समझेंगे कि 3 लाइनें यहाँ पर आती हैं। 3 लाइनें आने के बाद इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आते हैं यूज़र सेंटर। ये सबसे ऊपर यूज़र सेंटर का ऑप्शन आया है, यूज़र सेंटर पर टच करेंगे और पेमेंट मेथड,
वेरीफाई आपका हो गया था। पेमेंट मेथड पर टच करना है और जैसे ही पेमेंट मेथड पर आप टच करते हैं तो आपको एक पेज और ओपन होगा कि आप यहाँ पर किस चीज़ का यूज करना चाहते हैं। ऐड ए पेमेंट मेथड, फ़ोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट या IFSC जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, टोटल यहाँ पर UPI वगैरह जो भी है लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आया है, देखिए बैंक ट्रांसफ़र है यहाँ पर। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। इस प्रकार बैंक को के नाम यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे जो भी आपकी बैंक है। मैंने फ़ोन पे यूज़ किया है, यहाँ पर फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट है। फ़ोन पे मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पर फ़ोन पे आ गया। फ़ोन पे को क्लिक किया, फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम डाला और यहाँ पर UPI ID। यहाँ पर जैसे UPI ID डालते हैं और QR कोड अगर लगाना चाहते हैं तो QR कोड यहाँ पर लगाना है अपना। QR कोड लगाने के बाद इसको कन्फर्म कर देना है। जब इसको कन्फर्म आप कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म करने के बाद बैंक अकाउंट आपका ऐड हो गया। उसके बाद बायबिट एक्सचेंज बाय एंड सेल, यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट होता है हमारा। सर 5 मिनट का चाय का ब्रेक दे दीजिए सभी को, इसके बाद फिर बाय सेल। ठीक है सर, बाकी जैसा सर का आदेश हुआ है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप चाय पी लीजिए। और ये सिर्फ लास्ट प्रोसेस है इसका कि बाय सेल कैसे करते हैं। जब आपका ड्रीमलाइट से विड्रॉल आ जाता है उसके बाद INR में कैसे कन्वर्ट करें, बस इतना सा प्रोसेस रह गया है। ठीक है सर, थोड़ी देर के बाद हम फिर बात करते हैं इस पर। थैंक यू सर। ये बोल रहा किसी की समझ में ना आए पाँच मिनट तो होगा ही। बाद में पूछ लें। सर फाइनल कर दो उसको, किसी की समझ में नहीं आया तो पर्सनली पूछ लेना। चलिए सर, देखिए बायबिट एक्सचेंज, यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन है। पहले बाय का ऑप्शन P2P पर जाते हैं सीधा और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिल्टर में जाना है। फिल्टर में हमें ये सर्च करना है कि हमें कितना माल खरीदना है। ठीक है सर, इतना सिर्फ डालना है कि 1000 से ऊपर का खरीदना है, 2000 से ऊपर का। जैसे ही आप डाल देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है निकल करके कि हाँ आप कितना यहाँ पर लेना चाहते हैं और शो ओनली एलिजिबल एड्स वगैरह आ जाते हैं आपके लिए। और यहाँ पर 2 चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि कितने से कितने तक का माल खरीद सकते हैं, लिमिट आती है और कितना रेट है। ये 2 ऑप्शन आते हैं और तीसरा ऑप्शन आता है कि वो क्या चला रहा है, फ़ोन पे, UPI, गूगल पे या IMPS बैंक ट्रांसफ़र। किसी भी चीज़ को आप एक को सेलेक्ट कीजिए, उसमें देख लेना है। आपने अगर फ़ोन पे ऐड किया है तो आपको फ़ोन पे वाला ही लेना है। गूगल पे, अगर गूगल पे भी ऐड कर लीजिए, 2 3 चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र भी लेना चाहें या UPI में लेना चाहें या गूगल पे में लेना चाहें, पेटीएम में लेना चाहें, जो भी आप प्रोसेस यहाँ पर डालेंगे फिल हो जाते हैं सारे। उसके बाद वाई करना है। वाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेट डालना है कि 1500 रुपये का खरीदना है, वाई कर देना है। जैसे ही आप बाय करते हैं यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन आ जाता है कि गूगल पे पेमेंट करेंगे या फ़ोन पे। तो आपको देख लेना है कि उनका फ़ोन पे चालू था या गूगल पे, वो दिखा देता है। तो फ़ोन पे से आप करना चाहते हैं, फ़ोन पे क्लिक कर लीजिए। मैंने गूगल पे में दिखाया क्योंकि उनका गूगल पे शो हो रहा था, शो हो जाता है बाय करते समय पर। तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक नहीं करना है कब तक, आपको यहीं पर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद और गूगल पे सिलेक्ट करने के बाद सीधा मिनिमाइज़ करना है फ़ोन को और गूगल पे में चले जाना। जैसे गूगल पे में चले जाते हैं वहाँ से पेमेंट क्लियर कर देना है उनका। पेमेंट कंफर्म जैसे ही करते हैं, नंबर डाल करके UPI ID हो, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेमेंट कंप्लीट पर जा करके फिर से मिनिमाइज हो करके यहाँ पर कंप्लीट कर देना है पेमेंट कंप्लीट। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आता है, आपको कंफर्म कर देना है कि यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और ठीक कुछ समय के बाद आपके वॉलेट में जो है उधर से वो रिलीज़ कर देंगे फंड को, उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब रिलीज़ कैसे करते हैं, जब आपने अभी बेचा है, अब आप जब विड्रॉल लगाएंगे उसी प्रकार यहाँ पर प्रोसेस जानेंगे। देखिए कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने डॉलर परचेज किया था कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए अब P2P पे फिर से जाना है क्योंकि आपने ड्रीमलाइट से विड्रॉल तो लगा दिया, ये तो मैंने खरीदने की बात बताई थी। अब बेचने की बात बताते हैं कि INR में पेमेंट को कैसे कन्वर्ट करें। ड्रीमलाइट से आपने विड्रॉल लगा दिया, आपके बाइनेंस पे यहाँ पर आ गया विड्रॉल। पेमेंट हमने पहले दे दी और उसमें वहाँ से नहीं सेंड किया तो ऐसा होता है? नहीं सर नहीं, पहले वो पेमेंट देगा आपको, फिर आप पहले पेमेंट वो आपको देंगे तब आपके में रिलीज का ऑप्शन आएगा, डॉलर तब सेंड होगा। और अगर आपने पहले अगर आप खरीद रहे हैं उधर से भी लेने हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पर इंक्वायरी में डाल सकते हैं। जैसे ही मैसेज डाला उनके पास तुरंत कॉन्टैक्ट कॉल जाएगा बाइनेंस की टीम की ओर से और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकते।
जब तक आपका मनी आपके पास नहीं आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद P2P पे क्लिक करना है, सेल पर टच करना है। आपका डॉलर आ गया, सिर्फ आपको सेल करना है। सेल पर टच करेंगे तो आपको देखना है कि आपका डॉलर कितना है। तो फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर लिमिट देख लेंगे कि मेरा अगर डॉलर 50 है तो यहाँ पर देखिए 1000 से 45,000 तक का लिमिट दिखा रहा है कि आप 1000 रुपये से लेकर के 45,000 तक का माल सेल कर सकते हैं। तो आपके पास $50 तो सिंपल सी बात है, 1000 से ऊपर का माल है। यहाँ पर हमें सेल पर टच कर देना। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करते हैं, सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर USDT डाल देना है, जितना भी USDT। मैक्स पर टच कर दीजिए, मैक्स का ऑप्शन आता है, और सेल पर टच कर दीजिए। सेल पर जैसे ही टच करेंगे आपका पूरा टोटल, देखिए सोनू सैनी करके नाम है, पूरा टोटल यहाँ पर QR कोड और विद अकाउंट के साथ खुल जाएगा, फ़ोन पे नंबर के साथ। उनको ये शो हो जाएगा पूरा इसी प्रकार जैसे आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर टाइमर चल रहा है 14 मिनट 54 सेकेंड। इससे पहले ही पहले हो जाता है, 2 मिनट में, 1 मिनट में। सिर्फ प्रोसेस कितना लगता है, इतना टाइम लगता है कि उनको जितना भी टाइम लगेगा पेमेंट करने में लगेगा। जैसे ही आपके फ़ोन पे में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये आया देखिए नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जैसे ही आता है ग्रीन कलर का ऊपर से, तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद रिलीज नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। रिलीज नाउ का आपके, ये जब तक ब्लैंक रहेगा तब तक आपका डॉलर भी कहीं नहीं जाएगा, सेफ है आपके वॉलेट में। ये ब्लैंक रहेगा जब तक, ये येलो कलर का तब होगा जब पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेमेंट आपका रिसीव हो जाएगा आपके अकाउंट में। उसके बाद रिलीज नाउ पे आपको क्लिक करना है, और रिलीज नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलीज नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एनोलिस का, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है, और एक नोटिफिकेशन जाएगा आपकी मेल पर, या आपने गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रखा है तो उस पर चला जाएगा। उस पर जाने के बाद उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर फिल करना है और यहाँ से वेरीफाई कर देना है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, INR में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना सा ही प्रोसेस था। बाकी और भी इसके बारे में जूम मीटिंग का सेशन साप्ताहिक रखा जाएगा एक, मैं सर से आदेश करूँगा, सॉरी रिक्वेस्ट करूँगा, तो सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका सेशन साप्ताहिक रखा जाए। तो चलिए सर, इतना ही था प्रोसेस। आपको बाकी जानकारी जूम पर भी दे दिया जा करेगी, तो जूम पे आने का भी प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर जूम पे भी सारी चीज़ें बताई जाती है। कई बार बताने का प्रयास किया है, लेकिन लीडर्स आने की कोशिश नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर इसमें ये डिडक्शन का